नमस्कार, आप देख रहे हैं ASN न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। धर्मशाला रोड फतेहाबाद में चीफ मीडिया एडवाइज़र भारत सरकार सुदेश जी कटारिया पहुंच रहे हैं मनोज सोनी जी के प्रतिष्ठान पर। उनके स्वागत के लिए श्रवण सभा का पूरी टीम, मनोज सोनी, उनका परिवार पूरा मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं। और नमस्कार, सुजीत मेडल जी भी हैं साथ में और कटारिया जी भी यहाँ पर। तो माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से पूरी श्रवणकार सभा आज मनोज सोनी के प्रतिष्ठान MP ज्वेलर्स के ऊपर, ये देखिए आप, बहुत ही खुश मिजाज और साथ में सुजीत मेडल, उनकी पूरी टीम आज मौके पर यहाँ पर पहुँची है। देखिए आपने कितना टाइम लगा ये पता है? सुदेश जी कटारिया, चीफ मीडिया एडवाइज़र भारत सरकार, उनके साथ सुजीत मेडल जी और पूरी टीम MP ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान पर आज पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि मनोज सोनी के पिता महावीर प्रसाद सोनी स्वस्थ है, उनका ठीक नहीं है, उनका हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। प्रहलाद जी आओ आगे। जाके विमल बिन देख लाए जाने। तो पूरी श्रवणकार सभा के प्रधान ये मेरी बढ़िया है। कुछ पकड़ अरे कुर्सी बनाना। तू आप बेटा। बेटा अपने पैरेट को भी ले आना, पैरेट को। पैर छुए दे मेरे। हैं? एक अपने पैरेट को ले आना। नहीं बैठो, बैठ कुर्सी बैठो। दे दो कुर्सी, दे दो। अब तो शिकायत करने का भी दिल नहीं कर रहा। मनोज सोनी के प्रतिष्ठान पर उसके पिताजी का स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं चीफ मीडिया एडवाइज़र भारत सरकार और साथ में प्रधान सभा के प्रधान। पता लग गया था मेडल साहब के यहाँ से। मैं तो ना आपके हिसाब से क्या खाओगे क्या करोगे उस हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से थोड़ा सिस्टम हो गया। तो 200 आदमी आके चले गए। बताओ, ये डॉक्टर साहब ने बोले ये खाएंगे स्पेशल, हमने ये लग रखा है। ठीक है जी, नहीं अब तो मार्केट नजदीक और मंगा लेंगे। शर्मा जी कहते जल्दी करते आए हैं। मतलब मैं लोगों को कहते हैं आगे नहीं सर, हम स्टेप नहीं यूज करते। प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम नंबर 2 का था, वही साथ थे सुभाष खिचड़ जी, राणा जी साथ थे हमारे। फिर वो कहने लगे खाना खा के फिर जाइयो, क्योंकि मेरे को कहीं जाना, कहाँ जाना हमको, रानी गोपाल फिर बोल रहे हैं अभी नागपुर जाना है। एक मोसोवाल का कार्यक्रम तो हमने मिस करा दिया। सर आज सर आज फतेहाबाद में पहुंचे हैं। फतेहाबाद आगमन का मुख्य उद्देश्य सर क्या रहा है? आने वाली 31 तारीख को हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय गुरु महाराज जी की, रविदास जी की जयंती कुरुक्षेत्र में मनाने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। उसी के निमित्त आज मैं फतेहाबाद ज़िले में लगभग 20 से ज़्यादा मेरे कार्यक्रम हैं। लोगों को निमंत्रण देने आया हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचकर गुरु महाराज जी को स्मरण करें, सत्संग करें। और एक रैली का आयोजन नहीं है, एक मेला है। तो हमारे महान संत सुधारक गुरु रविदास जी की जो जयंती कुरुक्षेत्र में इस बार मनाई जा रही है, अनोखी इसलिए है क्योंकि आज से 12 साल पहले हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली थी जी। वो बागडोर संभालने के बाद सही मायने में गरीबों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी गई जी।
दलित वर्ग को आगे आने का मौका मिला। जो हमारा समाज वंचित और पीड़ित था, पिछले 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेकों मुख्यमंत्री आए, अनेकों सरकारों ने राज किया। दलित समाज की 2-3 मुख्य मांगे थी। मुख्य मांग हमारी ये थी 1966 से ही कि हरियाणा प्रदेश में अलग से अनुसूचित आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में अलग से सफाई कर्मचारी आयोग बने, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। प्रमोशन और रिजर्वेशन कहने के लिए एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। किसी मुख्यमंत्री और किसी सरकार ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन आज से 12 साल पहले उस राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद तीनों की तीनों समस्याओं का निदान किया और अनुसूचित आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग और प्रमोशन और रिजर्वेशन आज बखूबी काम कर रहा है। उसी कड़ी में जो संत महापुरुषों की जयंतियाँ थी, पूर्व की सरकारों में दलित समाज के लोग चंदा उगा के अंबेडकर जयंती, रविदास जयंती, कबीर जयंती मनाया करते थे। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने आने के बाद एक जो कुप्रथा थी, इसको धराशायी किया और उन्होंने कहा संत महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी तौर पर मनाई जानी चाहिए। सही मायने में तो उन्होंने दलित समाज के लिए जो झोली बांधकर हम चंदा मांगा करते थे, उस झोली खुलवाने का काम किया, दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। सरकारी तौर पर जो जयंतियाँ मनाई जा रही है, उसी कड़ी में यहाँ भी सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। कुरुक्षेत्र में ऑन हाईवे 5 एकड़ ज़मीन रविदास भवन के लिए उन्होंने फ्री में दान दी और आज जब उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दी थी, आज बखूबी उस पर काम चलने के लिए उस कगार पर आ गया है। जब माननीय मनोहर लाल जी ने ज़मीन दी थी, 5 करोड़ रुपए उसी समय कैबिनेट में पास किया था कि 5 करोड़ रुपए अनुदान भी दिया जाएगा। उससे 4 कदम आगे बढ़ के हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने 90 करोड़ का और अनुदान उसमें दिया है। तो उसमें 125 करोड़ के लगभग पैसा लगकर एक भव्य स्मारक बनेगा और मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में पहला इस प्रकार का स्मारक गुरु महाराज जी के नाम पर बनेगा, जो दर्शनीय स्थल भी रहेगा और दलित समाज के लिए एक बहुत खुशी की बात है। इसलिए लोग उत्साहित भी हैं और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करना चाहिए। गुरु महाराज जी के कीर्तन करने के रूप में, मैं कहता हूँ रैली का रूप नहीं, इसमें मेले के रूप में जो लोग जाएं। रैली में तो लोग जाते हैं, भाषण सुनते और आ जाते हैं, लेकिन ये एक इस प्रकार का मेला होगा कि वहाँ आखिरी बार जो आखिरी में जो मुख्य अतिथि बोलेंगे, उसके बाद भी महिलाएं, लोग उत्साह के साथ वहाँ घूमते आपको नजर आएंगे। इस प्रकार का एक आयोजन है, उसके निमित्त में फतेहाबाद में आया। जी, तो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में आप निमंत्रण दे रहे हैं, तो मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन मौके पर पहुँच रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी दोनों मुख्य अतिथि रहेंगे और अध्यक्षता हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी करेंगे। भारत सरकार में भी आप चीफ मीडिया एडवाइजर हैं और आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़्यादा बोलबाला है, उसकी वजह से कुछ फेक न्यूज़ भी मार्केट में निकल कर आती हैं। उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? इसमें तो लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसमें तो जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर लोग अवेयर होंगे तो अच्छा रहेगा। सरकार भी अपने स्तर पे कदम उठाएगी, लेकिन सोशल मीडिया जिस प्रकार से काम करती है, मैं मानता हूँ उसके सकारात्मक परिणाम भी, नकारात्मक परिणाम भी। लोग जो नकारात्मक काम करते हैं, निश्चित रूप पर उन पर कोई ना कोई पाबंदी होनी चाहिए और सरकार इस बारे में कोई ना कोई ज़रूर कानून लेके आएगी। एक अंतिम सवाल, गोदी मीडिया आरोप लगाए जाते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया कही जाती है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये तो जितना मुंह उतनी बात, कोई कुछ भी बोल दे, इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं। लेकिन मीडिया आज चौथा स्तंभ है। मीडिया पे आधारित लोग सुबह उठते ही अखबार भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी भी मिलती है। बड़ा अहम चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार की भाषा यूज़ करना ठीक नहीं। संदेश क्या देना चाहेंगे पूरे हरियाणा वासियों को कार्यक्रम के लिए? संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में करके गए हैं, खास तौर पर दलित समाज को जो आगे बढ़ाने का काम किया, हमारी पुरानी से पुरानी मांगें पूरी की है। इस प्रकार की 1966 में हरियाणा बनने के बाद जो लंबित मांग थी, मैं तो ये कहता हूँ कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इस प्रकार से जब हम मांग रहे थे तो कुछ नहीं मिलता था। अब सरकार ने बिल्कुल सकारात्मक तरीके से दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको आगे लाने का काम किया है। माननीय मनोहर लाल जी की सोच थी कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ में मिले और जो गरीब व्यक्ति है, दलित व्यक्ति है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। और मेरा यही संदेश है युवा वर्ग से कि जिस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा में करके गए हैं, जो कुप्रथा हरियाणा में चली आ रही थी, चहितों को नौकरी, चहितों को काम, खास तौर पर युवाओं के लिए,
जो भी मुख्यमंत्री आता है वो चहितों को नौकरी दे के, और जिस प्रकार की बंदरबाट होती थी, जिस प्रकार से सरेआम नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती थी, वो तो धराशायी कर दिया। आज योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही है। आज ऐसे ऐसे गरीब बच्चे जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो भी अच्छे से भर्ती होता है अपनी योग्यता के आधार पर। इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के लिए हम सबको इकट्ठा होकर उसका धन्यवाद करना चाहिए। एक और सवाल कि बताया जा रहा है कि आप माननीय मनोहर लाल जी एक बड़े करीबी माने जाते हैं, कितनी सच्चाई है? देखो, माननीय मनोहर लाल जी ने एक हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक जी। मैं भी उसी में से एक हूँ। उनके लिए सारा हरियाणा धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सुदेश जी कटारिया को, जो भारत सरकार में मीडिया एडवाइजर के तौर पर है। उन्होंने 31 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश स्तर को निमंत्रण दिया और साथ में ये भी बताया है कि भारत सरकार जो है दलित समाज के सकारात्मक कार्य के लिए आगे बढ़ रही है। तो बने रहिएगा ASN न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।